नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति के द्वारा त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की पोस्ट हटाकर डाली गई फोटो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां स्वयं विधायक नरेंद्र प्रजापति विधायक सिद्धार्थ को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के परिवार की छत्रछाया में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी भाजपा विधायक के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। एक दिन पहले ही पूर्व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि जो नरेंद्र प्रजापति ने किया वह ठीक किया, क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी के पिता और बाबा उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। तो वही अब सिद्धार्थ तिवारी के साथ चुनाव में प्रतिद्वंदी रहे रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि यह तो होना ही था, अभी आगे आगे देखिए और क्या क्या होगा, क्योंकि भाजपा विकास की बात नहीं करती, जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है। त्योंथर विधायक पर निशाना साधते हुए रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि त्योंथर में विधायक ने दुकान खोल ली है, दलाल सेट हो चुके हैं, जो विकास कार्य पूर्ण हुए हैं उनका लोकार्पण इसलिए नहीं हो पा रहा कि शिला पट्टिका में नाम किसका लिखा जाए। आइए पहले सुनते हैं रमाशंकर सिंह पटेल ने अपने प्रतिद्वंदी रहे सिद्धार्थ और नरेंद्र प्रजापति के बीच चल रहे फोटो वार को लेकर क्या कहा है, फिर सुनेंगे अन्य नेताओं के साथ साथ भाजपा मीडिया प्रभारी का क्या कहना है। ये जो त्योंथर विधायक की फोटो हटाई गई और पोस्टरबाज चल रहा है, पोस्ट चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो भाजपा की संस्कृति है उसी के अनुरूप ऐसा हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि जितने सीनियर लीडर थे, यदि हम शुरू से चर्चा करें तो सब मार्शल मंडल में चले गए और आज सब गुम गए। व्यक्ति को हमेशा वहाँ क्रश किया गया है। और ये जो रीवा का जो मसला है, खासतौर से जो त्योंथर के वर्तमान विधायक की तस्वीर को लेकर जो बात आप पूछ रहे हैं, यह है क्या, देखिए कि व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जब से नई भर्ती हुई है तो नई भर्ती के बाद कुछ दिन पहले माननीय सांसद जी की प्रतिक्रिया आप लोगों ने सुनी होगी, मीडिया में खूब चला। और इसी तरीके से नरेंद्र प्रजापति जी ने भी अभी अपने आईडी से उन्होंने जो फोटो में जो को सफ़ेदा पोताया, उसको नहीं दिखाने का प्रयास किया साथ में, उसकी कहीं ना कहीं उनके मन में पीड़ा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तो शुरुआत है, जैसा स्वभाव है, जो संस्कार हैं, आने वाले समय में और बहुत चीज़ देखने को आपको मिलेगी। और ये कभी स्वीकार करने की परंपरा ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में कभी रहा नहीं। उसी का परिणाम है कि आज नरेंद्र प्रजापति जी जब कांग्रेस पार्टी में थे, इंजीनियर है बेसिकली, वो बी हैं, और उनके प्रतिभा को सम्मान जब नहीं मिला, आज जब वो विधायक हो गए और नए नए समीकरणों में नई नई चीज़ें हो गई, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि इनकी उपेक्षा का, इनकी अपमान का, और पार्टी के अंदर रह के भी उपेक्षित करना, उपेक्षित भाव से देखना, बैठने में भी डिस्टेंस मेंटेन करना, जैसा मैंने सुना है, समझा है, देखा है, तो वो उनकी पीड़ा है। और ये स्वाभाविक है, ये तो होना ही चाहिए, होगा ही। इस तरह की राजनीति में कैसा चलेगा? ना कोई विकास है आपके क्षेत्र, आप उस क्षेत्र से विधायक भी लड़े हैं, क्या क्षेत्र का विकास है? इस तरह चलता रहेगा तो क्या होगा? देखिए, केंद्र में पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार है। इस देश के अंदर गाय का दूध 40 रुपये नहीं बिकता और गौमूत्र 90 रुपये किलो बिक रहा है, 90 रुपये लीटर बिक रहा है। आप विकास की बात करेंगे तो लंबा खिंच जाएगा। भाजपा का एजेंडा कभी विकास रहा ही नहीं। भाजपा का एजेंडा रहा है कि आम आदमी को, किसान, मजदूर, नौजवानों को नए नए मुद्दे दो और नए मुद्दे दे के वर्गला के सरकार बनाओ। जो पिछली विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया है, लाडली बहनों को जो पैसा दिया चुनाव के समय में और जो कमिटमेंट किया, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी लगभग 1,60,000 लाडली बहनों का नाम काट दिया गया है। ये सुनने में आ रहा है कि जो 60 साल से ऊपर जो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनका नाम हटा दिया जाएगा। रिव्यू नहीं कर रहे हैं ये। इसी तरीके से बहुत सारी बातें जो हम आपसे कह सकते हैं। शिक्षा के मसले पर आज देख लीजिए, इसी रीवा में कोई कन्या महाविद्यालय खुला क्या? जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, समबढ़िया की बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन बुनियादी जो हमारी ज़रूरतें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे त्योंथर में लगभग 3 पावर हाउस बन के तैयार हो गए हैं, सूती में, रायपुर में और एक अभी प्रगति पर हेटौरी में। लेकिन जो बन के तैयार हो गया लगभग 6 महीने हुआ,
और वह चालू नहीं हो पा रहा है। सिर्फ इसलिए कि पट्टिका किस चीज़ लगे, उसका उद्घाटन कैसे हो, ये तय नहीं हो पा रहा है। तो आम आदमी की चीज़ों को तो बात ही मत करिए, ये हालत है इस सरकार में। और जो वर्तमान विधायक देवथर के हैं, इन्होंने दुकान खोल रखी है पूरी तरह से। इनके सब गुर्गे तय हो गए हैं, परिवहन में, शिक्षा, स्वास्थ्य में, जनपद में, थानों में। और तो और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो नशाखोरी हमारे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, वो इन 11 महीनों में बढ़ी है। और सुनने में ये आ रहा है कि सारा चीज़ सिस्टम से हो रहा है। किस तरह से कांग्रेसी ही अब भाजपा विधायक नारेंद्र प्रजापति के पक्ष में आ गए, आइए अब सुनते हैं कांग्रेस नेता कुंवर सिंह को, जिन्होंने कहा है कि यही तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वह भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। भाजपा के अंदर गुत्थम गुत्थी चल रही है। मुख्यमंत्री के सामने जब यह फोटो बार निकलकर सामने आया तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ईगो के लिए नए विधायक जोर आजमाइश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कुंवर सिंह ने और क्या निशाना साधा है। जो फोटो पोस्ट हो रही है विधायकों की, भाजपा विधायकों की, उसमें कहीं काला की पोता गया, कहीं सफेदा पोता जा रहा है, क्या इन विधायकों को? देखिए, यही तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है ना, जो सबके सामने आया। ये अंदर चल रहा है खूब। भाजपा के अंदर इस समय गुत्थम गुत्था चल रहा है। भाजपा के अंदर ही उठापटक चल रही है, जो दुनिया के सामने दिखी है। एक विधायक दूसरे विधायक पर कालिक पोत रहा है। ये तो दुनिया जनता के ऊपर कालिक पोतने वाले लोग हैं, तो जनता का पैसा खाने वाले लोग हैं। और सही मायने में अब सही तस्वीर आपके सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में अंदर गुटबाजी का ये बेहतरीन नमूना है। और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अगर ऐसा हो रहा है तो अब इससे ज़्यादा आपको क्या गुटबाजी का दिखेगा। और दूसरी बात, नए नए विधायक हैं और एक है भी ना कि अभी नई नई चाहत में नया नया फरमान है और सबको लग रहा है कि आसमान उन्हीं के जेब में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये सत्य बात सामने लाने में थोड़ा वक्त लगा, पर बिल्कुल सही काम है। इसमें किसकी साजिश मान रहे हैं? साजिश क्या है? ये ईगो है। भारतीय जनता पार्टी में पैसे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का खजाना है। भारतीय जनता पार्टी में आप वॉशिंग मशीन तो जानते हैं कि कितनी, कोई भी अरबों खरबों का भ्रष्टाचारी भाजपा में चला जाए तो क्लीन होके निकलता है। तो ये वही क्लीन वाला कालिक अब सामने दिख रहा है। वीडियो वायरल हुआ था मतलब प्रजापति की, नया चश्मा, नया कोट, इसमें सब कहीं यही तो नहीं। देखिए, आपसी द्वंद्व है और द्वंद्व में एक दूसरे पर कटाक्ष करना, एक दूसरे के को ऊपर और नीचा दिखाना, फिर किसी को कहना नई गाड़ी, नया चश्मा, नया, तो दोनों की स्थिति तो एक जैसी है ना। दोनों पहली बार ही विधायक हैं। अब खींचतान का मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये यही करते हैं। अब क्या है, इनकी आईटी सेल में ऐसे ही लिपापोती होती रहती। पहले देखा होगा अपने भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल ने राहुल गांधी जी के कितने वीडियो चलाए, एडिट करके, लिपापोती करके। अब जब आदमी को सच्चाई दिख जाती है तो वापस में वही चीज़ शुरू हो गई है, उसी का नमूना है। तो ये दोनों में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आई है और आगे देखिए क्या क्या खिलता है। सुना है आपने, यह कांग्रेस नेता हैं कुंवर सिंह, जो फोटोवार को भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा बता रहे हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को, जिन्होंने बताया है कि भाजपा में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि वह मीडिया के माध्यम से सिद्धार्थ तिवारी से अपील करते हैं कि वह अपने घर वापसी करें। आइए सुनते हैं राजेंद्र शर्मा ने और क्या कहा है। हाँ, मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी की बैठक में जो विधायक उपस्थित थे तो उसमें श्री सिद्धार्थ तिवारी जी की फ़ोटो पे सफ़ेदा लगा के और मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति जी ने पोस्ट किया है। देखिए, इसका तो सीधा मतलब है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इनके यहाँ आंतरिक खींचतान है और कोई किसी को दूसरा विधायक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और मैंने तो देखा कि सिद्धार्थ तिवारी जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो कभी जनार्दन मिश्रा उनके खिलाफ कमेंट करते हैं, कभी उनकी
बाबा के खिलाफ कमेंट करते हैं, कहीं उनके पिताजी के खिलाफ कमेंट करते हैं, कभी उनके फ़ोटो पे सफ़ेदा लगाया जाता है। तो मैं तो सिद्धार्थ से आप लोगों के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि सिद्धार्थ वापस अपने घर आएँ। ये कहाँ फंस गए वो गलत लोगों के बीच में, ये लोग। तो यह थे इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, जो सिद्धार्थ तिवारी और उनके परिवार के बहुत ही करीबी रहे हैं, जिन्होंने अपील की है कि सिद्धार्थ को घर वापसी करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं पूरे मामले को लेकर जब भाजपा के संभागीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने किस तरह से बात को टालते हुए कहा कि उन्हें इस बात की अभी जानकारी ही नहीं है। अभी ये जो विधायकों का पोस्ट चल रहा है, एक दूसरे की फोटो में मिटा रहे हैं, हटा रहे हैं, कि क्या है? हमें इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं। गुटबाजी के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती थी। हालांकि गुटबाजी हर पार्टी में रहती है, लेकिन भाजपा को अनुशासित पार्टी का दर्जा दिया जाता रहा है। लेकिन अति महत्वाकांक्षी होने के चलते अपने आप को बड़े नेताजी का खास दिखाने के लिए एक दूसरे को अपमानित करने का सिलसिला अब चल रहा है। उसी का परिणाम है कि विधायक एक दूसरे की फोटो हटाकर कोई कालिख पोत रहा है, तो कोई सफेदा लगा रहा है, तो कोई सांसद अपने ही पार्टी के विधायक के पूर्वजों को अपमानित कर रहा है। चर्चा तो यह है कि इन सभी मामलों में मुख्य कर्ता धर्ता विकास पुरुष हैं और उन्हीं का खेल है। आप बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शहर रीवा में आ गया है फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के आकर्षक एवं नई डिजाइनों के सभी आइटम उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम, नई वैरायटी के साथ सीमित समय के लिए। समय प्रातः 10 से रात्रि 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ मार्बल मूर्ति, जूट बैग, फैंसी बैग, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, लोवर, पर्दा, कंबल, फैंसी रजाई, सोफा कवर, टेबल कवर, लेडीज टी शर्ट, टॉप जीन्स पैंट, प्लाजो सेट, कॉटन पैंट, जयपुरी बेडशीट, सूट पीस, बंचेज साड़ी, बनारसी साड़ी, फैंसी टॉप, साड़ी दोहर, नाइटी, हैंडलूम दरी, लखनवी चिकन टॉप, जयपुरी सूट, हैंडलूम बैग, कुशन कवर दोहर, मेरठ की खादी कुर्ता पैजामा, शर्ट और भी बहुत कुछ उचित दामों में उपलब्ध है। हमारा पता है समदड़िया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा, रीवा।